नमस्कार, इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। कल सुलगने के बाद आज सहारनपुर में खामोशी सी पसरी है। हर ओर सन्नाटा है जिसे तोड़ रही पुलिस वालों के बूते और गाड़ियों की आवाजें। हो सकता है कि जल्द ही सब कुछ काबू में हो जाए, जैसा कि डीएम दावा कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 घंटे में कर्फ्यू भी हट जाए। हो सकता है कि गुनहगार भी पकड़े जाएं, जैसे कि कुछ पकड़े गए। लेकिन इस घटना के बाद जो सवाल उठे हैं वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये सवाल पुराने जो जख्म है उसको और हरा करते हैं। वो सवाल जो इस हालात के लिए वाकई जिम्मेदार हैं, वो सवाल जिन्हें पनपने देने में सबसे ज्यादा भूमिका उनकी है, जिनके जिम्मे हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो सवाल जो कल मुजफ्फरनगर पूछ रहा था, आज सहारनपुर पूछ रहा है। हंगामे के बाद आज सहारनपुर शांत रहा। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा दिन भर लगा रहा। सुरक्षा बलों की आवाजाही रही। इन सबके बीच कर्फ्यू के चलते घरों में कैद लोग हलकान रहे त्योहारी सीजन में, और उन मनहूस घड़ी को कोसते रहे जब ये सब कुछ पूरा हुआ था। सहारनपुर की सड़कों पर पसरा है मरघट सा सन्नाटा, जिसकी जद में खौफ को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। जली हुई दुकानें, जली हुई गाड़ियां और हर ओर तोड़फोड़ के बाद पसरा मलबा पूरे प्रशासनिक तंत्र और उसके इंतजामों की पोल खोल रहा है। पुलिस मुस्तैद है और राहत के काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो बीत गया उसे कौन वापस ला सकता है? क्या कोई बताएगा कि आखिर क्यों ऐसा उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है? आखिर क्यों हर बार एक छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है? आखिर क्यों हर बार प्रशासन तब जागता है जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है? ये सवाल कल मुजफ्फरनगर पूछ रहा था, आज सहारनपुर पूछ रहा है, क्योंकि तब भी सब कुछ बीत जाने के बाद सरकार जागी थी और अब भी सब कुछ हो जाने के बाद सरकार जागी है। तो शहर में अलग अलग शिफ्टों में करीब 16-17 कंपनियां फोर्सेस की लगाई हैं, जिनमें 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स है और जो कुतुब शहर के अलावा आसपास के 2 थानों में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं उसमें भी लगाई हैं। दरअसल सहारनपुर के बवाल के पीछे मसला जमीन के एक छोटे टुकड़े का था, जिस पर 2 पक्ष दावा जता रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में है। एक पक्ष ने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया तो दूसरे ने हंगामा खड़ा कर दिया। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हो गई। सवाल ये कि आखिर कहाँ था खुफिया तंत्र, कहाँ था LIU, कहाँ थे प्रशासन के सूत्र, जिन्हें हवा तक नहीं लगी कि आबो हवा में नफरत का जहर घुल गया है। अब लखनऊ से दिल्ली तक कवायद हो रही है, राहत के इंतजाम हो रहे हैं, फोर्स लगाई गई है, कर्फ्यू लगाया गया, तो हमेशा की तरह मार सिर्फ वो झेल रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। सर, ईद का टाइम है, कैसे करेंगे? छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए भी लग रहे हैं, दवाई भी नहीं है हमारे पास, शहरी के दवाई कुछ नहीं है, बिना शहरी के रोजे रख रहे हैं। बच्चे देखो कैसे भी लग रहे हैं दूध की वजह से। वहीं सियासत भी चरम पर है। पहले विपक्ष के आरोप सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का शासन चलाने में नाकामयाब है। वहां जो शासन में बैठे लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। तो सत्ता पक्ष की दलीलें भी देख लीजिए। दंगा फसाद और कानून को हाथ में लेना, एक दूसरे के ऊपर हमला करना, हत्या करना, ये बहुत ही अनैतिक है। यहाँ कानून का राज है इस प्रदेश में, और किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में लेगा। यानी सब कुछ रटा रटाया है, जो हमेशा ऐसे मौकों पर कहा जाता रहा है, इस बार भी कहा जा रहा है। लेकिन असल मुद्दा यही है कि आखिर सहारनपुर में जिन लोगों ने अपनी संपत्ति गंवा दी, जान गंवा दी, शरीर पर जख्म झेले, उनका क्या? क्या उनके सवालों के जवाब
है सरकार के पास? क्या जवाब है प्रशासन के पास? यकीनन नहीं, क्योंकि ये ऐसे नाकामी के दाग हैं जो मथुरा, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद होते हुए अब सहारनपुर तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि लखनऊ के हुक्मरान सिर्फ ट्रांसफर निलंबन करने के बजाय इस दफे कुछ ऐसा करेंगे ताकि कोई और शहर सहारनपुर न बने। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, सहारनपुर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर संवेदन शून्यता किस तरीके से दिखाई जा रही है। करता कोई और है, भुगतता आम आदमी है जो वोट देता है और इस प्रलोभन में आ जाता है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और हम सेक्युलर हैं। हमारे मैनिफेस्टो में देखिए आपके लिए क्या है, हम असल में सांप्रदायिक नहीं। ये सब इतने वायदे करके सरकार आई, लेकिन हुआ क्या? सरकार के 2 साल के शासनकाल में इतने दंगे, प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ कमजोर और उसके बाद इस तरीके की ढील और हीलो हवाली करके पूरी फिजा में जहर खोलने का मादा। ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है और कहां पर ऐसा पेच है जो फंसा हुआ, इसको टाइट करने की जरूरत है। पैनल हमारे साथ है, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देहरादून से पूर्व IAS SK वर्मा साहब है, लखनऊ से पूर्व DGP विक्रम सिंह है और सहारनपुर से जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा है। सबसे पहले अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, ये बताइए, त्योहारी मौसम था, कोई रोजा था, कोई तीज की तैयारी कर रहा था, ये ढील दी किस तरफ से गई? ये भड़का कैसे? प्रशासन ने इस पर काम क्यों नहीं करा? मुजफ्फरनगर की तरह एकदम डिट्टो सहारनपुर में भी तस्वीर देखने को मिल रही, लेकिन यहां पर कमी किस तरफ से थी सबसे ज्यादा? देखिए निहारिका, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि किस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है 2 पक्षों के बीच में और वहां पर किसी भी तरह की कम्युनल टेंशन हो सकती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए था कि वहां पर इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करे ताकि किसी भी असामाजिक तत्व की इतनी हिम्मत ना हो सके कि वहां पर वो कोई गड़बड़ी फैला दे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ना तो घटना से एक दिन पहले और ना घटना वाले दिन वहां पर इतना पुलिस फोर्स था कि अगर वहां भीड़ इकट्ठी हो रही थी और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे तो उनको रोका जाता। जिस वक्त जो लोग हैं उन्होंने बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं इस पूरी घटना के, उन्होंने बताया कि जब वहां पर भीड़ पूरी तरह से इकट्ठा हो गई तो उसके 1 घंटे बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर वहां पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त उनके हाथ से जो हालात है वो निकल जाते हैं। ऐसे वक्त पर कहीं ना कहीं निहारिका याद आती है दंगा नियंत्रण योजना की, कि जब किसी भी जिले के अंदर कोई दंगा होता है तो एक दंगा नियंत्रण योजना होती है, उसकी रिहर्सल SSP को करनी होती है महीने में या 2 महीने में, ताकि जो उसकी फोर्स है उसको पता रहे कि उसको करना क्या है। लेकिन यहां पर किसी तरह की कोई डायरेक्शन फोर्स के पास नहीं थी। SP सिटी अलग भाग रहे थे, SSP अलग जा रहे थे और यहां तक हालत हो गई थी कि जो जिले के बड़े अफसर थे उनको अपनी जान बचाकर यहां से भागनी पड़ी। तो आम लोगों की वो सुरक्षा किस तरीके से निहारिका करते जब वो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। पुलिस वालों पर गोलियां यहां चलाई गई, एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी और SDM को यहां पीटा गया, सिटी मजिस्ट्रेट को यहां पीटा गया। तो जिन लोगों के ऊपर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, जब वही अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए तो लोगों की सुरक्षा वो क्या करते? तो पूरा का पूरा जो शहर था वो कहीं ना कहीं असामाजिक। अनुराग, LIU तब क्या कर रहा था? आप कह रहे थे कि 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है, लेकिन जान की बात है तो ये जान 1 सेकंड में भी कोई भी ले लेता है। जो उपद्रवी है, जो जिसके सर पर खून सवार है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कोर्ट ने बोला था कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, उसके बावजूद भी क्या इतने लंबे समय से वहां का पुलिस अधिकारी निरीक्षण नहीं कर रहा था, या फिर वो इंतजार में थे कि भाई ये तुम्हारा क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्षेत्र है, जब लखनऊ से ऑर्डर आएगा तब हम काम करेंगे? उस बीच 38 लोगों पर गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या ये गिरफ्तारियां जेन्युइन हैं? क्या 3 लोगों की जो मौत हुई है उनके परिवार से मिलने कोई जनप्रतिनिधि आया है? अनुराग से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम देहरादून से पूर्व IAS SK वर्मा से बात कर लेते हैं और लखनऊ से पूर्व DGP विक्रम सिंह की बात कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हो क्या रहा है? कोई भी सरकार आती कहती है हम सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारे अंडर में बहुत मजबूत कानून व्यवस्था रहेगी, लेकिन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मथुरा में इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं जब एक छोटी सी चिंगारी आग में तब्दील होती है, समय नहीं लगता और उस पर राजनीति इस तरीके से होती है कि आम आदमी का इसमें नुकसान हो जाता है। इस तरीके के मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही कितना बड़ा मामला ये बन सकता है इससे?
निहारिका जी, ये बात कह देना कि हम सेकुलर हैं कहने मात्र से नहीं, इसको प्रदर्शित करना चाहिए। वचनम किम दरिद्रता। और जैसा कि अनुराग जी ने कहा, श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रशासनिक चूक इस प्रकरण में दृष्टिगोचर हुई है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे शांतिपूर्ण जनपदों में से एक माना जाता है। विवादित भूखंड के बारे में जानकारी का न होना, वहां पर निर्माण कार्य का आरंभ होना, इसके प्रति अनभिज्ञ होना, वहां वांछित पुलिस बल का न होना, शांति समितियों का गठन का न होना, दंगा नियंत्रण योजना के अनुरूप पूर्वाभ्यास और लेसन्स ड्रॉन का न होना और फोर्स का सेंसिटाइजेशन और बलवा ड्रिल के बारे में उसको सचेत और सतर्क करना, ये समझ दिखाता है कि आप पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और आपने इस संकट को आने दिया। अगर आपको जरा सा भी इल्म होता तो इस जमीन पर 145 सीआरपीसी के अंदर कुर्क करके कार्रवाई और मालिकाना हक के निस्तारण के बाद आप कार्रवाई करते, जो कि नहीं हुआ। पूरी प्रशासनिक चूक दृष्टिगोचर हुई है। विक्रम सिंह जी, जो आप कह रहे हैं ना कि जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जानकारी होना और फिर कार्रवाई ना करना, ये पंच है आपकी बात का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या यहाँ पर भी बांट के तुष्टीकरण, क्या सोच क्या है, क्या विजन क्या है? ये जो लोगों की इतनी मौतें हो रही हैं और त्योहारी सीजन में इस तरीके से जान जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? पुलिस भी पूरी तरीके से पिट रही है, आम आदमी का जीना तो मुहाल हो गया, दुकानें की दुकानें जल गई। कानून व्यवस्था के प्रति उदासीन होना, ये कह देना कि 36 गिरफ्तारी कर ली, ऐसे मौके पे मैं अपने अनुभव से कह दूं, कम से कम 0 और लगा दीजिए, 360 गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। अच्छा। और हथियार बरामद होने चाहिए थे, विस्फोटक पदार्थ और तेजाब बरामद होना चाहिए था। आपने कसम उतारने के लिए, जनता को दिखाने के लिए 36 गिरफ्तारी रिक्शे वाले अर्धविक्षिप्त आदमी आपने गिरफ्तार कर लिए। इसका कोई प्रभाव, बल्कि इसका दुष्परिणाम कानून व्यवस्था पड़ेगा। आप साल में 5 बार एसएसपी बदलते हैं, 5 बार डीएम बदलते हैं, 5 बार डीआईजी, आईजी बदलते हैं, जब तक वो समझे कि हमारा घर, हमारा जनपद क्या, उसका तबादला हो जाता है। कम से कम 6 महीने लगते हैं किसी जनपद के मिजाज को समझने के लिए। जब हम मिजाज समझने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम स्वयं अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य लगाएंगे अपने को जनपद में रोकने के लिए, तो हम कानून व्यवस्था में हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जी, देहरादून से पूर्व आईएएस एसके वर्मा हैं। एसके वर्मा साहब, ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? हो क्या रहा है कि कानून के प्रति डर नहीं है? कोई भी सरकार आती है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी फजीहत करवाने में लगी है, वो अपनी तरफ से भी प्रतिबद्धता दिखाएगी, लेकिन कमी कहाँ हो रही है? और उत्तर प्रदेश में ऐसा सब क्यों? निहारिका जी, मैं विक्रम सिंह जी और अनुराग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक होता है एक्सीडेंटल या इंसिडेंट, जो होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ और अनजाने में हुआ और उसको फिर एक चिंगारी का रूप ले लेता है। दूसरा होता है कि जिसको हम जानते हैं कि यहां ये हो सकता है, तो जहां हमारे जो रिलीजियस पॉइंट्स होते हैं, जमीन का जो विवाद था, अगर हाईकोर्ट ने उस पर स्टेटस क्यों बनाया हुआ था, तो प्रशासन को ये जानकारी होनी चाहिए थी कि हमारे ये स्टेटस क्यों है इस जमीन पर, और इस पर किसी भी प्रकार के निर्माण को अलाउ नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहां निर्माण एक पक्ष द्वारा किया गया और दूसरे पक्ष द्वारा फिर उपद्रव कर दिया गया, जहां पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ही कि इसमें मैं चूक समझता हूं कि इसमें चूक रही है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं रही कि स्टेटस क्यों होने के बाद वहां निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। और दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया है कि साहब उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि 2 साल से विशेष रूप से कि पुलिस और प्रशासन अपना दायित्व जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर नहीं निभा पा रहे हैं, कहीं न कहीं पॉलिटिसाइज है। ठीक है, ये सरकार की प्रॉब्लम है या उत्तर प्रदेश के नसीब में इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है? इसके बारे में उत्तर लेंगे, दिक्कत कहाँ हो गई? नहीं, इसके बारे में उत्तर लेंगे, आपसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अपने अपने एक्सपीरियंस के आउट ऑफ आप अपनी बात रख सकते हैं और जो सिस्टम का फेलियर है उसको उजागर करिए ताकि जनता भी समझे और अलर्ट रहे। एक बात यहाँ पर पंच ये था कि ग्राउंड रिपोर्ट को हम जानते हैं, फिर भी हम एक्शन नहीं लेते हैं। 1 घंटे बाद पुलिस फोर्स क्यों आता है? घर में तेजाब और इस तरीके के एक्सप्लोजिव मटेरियल्स क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? LIU क्यों सक्रिय नहीं है? सेंसिटाइज फोर्सेस को क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका उत्तर लेंगे। फौरन लौट रही उत्तर प्रदेश का वाकई दुर्भाग्य है जिसे कोई उत्तम प्रदेश बनाने की सोच रहा है। फौरन लौटते हैं। सहारनपुर से लेकर
हर वो क्षेत्र के उत्तर प्रदेश से ये सवाल है, गवर्नमेंट से सवाल है कि सियासतदान, कर्मचारी और अफसरशाही का जो त्रिकोणीय गठजोड़ है उत्तर प्रदेश को किस मक्कड़ जाल में लाकर खड़ा करा। अखिलेश के राज में क्या उत्तर प्रदेश बन पाएगा? सहारनपुर के कई सवाल हैं। देहरादून से पूर्व IAS के वर्मा, लखनऊ से DGP विक्रम सिंह और इसके साथ सहारनपुर से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा। अनुराग, नौबत ये आ गई है कि अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कोर्ट ने बोल दिया था यथास्थिति वहां पर बरकरार रखे, तो पहले किसने इस तरीके की गलत पहल की और 1 घंटे का समय क्यों लग गया? देखिए निहारिका, ड्रोन तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। उस तकनीक का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मीडिया को बहकाने की कोशिश की जा रही है। जो असली सर्विलांस है, पुलिस के पास जो सूचना तंत्र पहले था वो उसका मजबूत होना चाहिए था। जो शांति समिति की बैठकें अब चल रही हैं, ये शांति समिति की बैठकें पहले चलनी चाहिए थी, ताकि जब अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ बैठते तो उनको पता चलता कि आखिर मूल समस्या क्या है। जो लोगों की भीड़ है उनके दिलों और दिमाग में किस तरह की बातें पनप रही हैं। ये जो एकदम भीड़ कल यहाँ इकट्ठा हुई, ये अचानक निहारिका भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। उनके दिलो दिमाग में बहुत दिनों से गुस्सा था कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लेकर। अगर उनकी समस्या अनुराग, लखनऊ को इतने दिनों से क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही थी? लगातार लखनऊ को इतने दिनों से ये सब चला था, लखनऊ को इन्फॉर्मेशन अपडेट थी। लखनऊ से ऑर्डर देरी से आया क्या? देखिए निहारिका, यहाँ पर कई ऐसे IPS अफसर मुझे मिले जिनकी तैनाती यहाँ पर SSP के रूप में थी। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 5-6 साल से इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और लखनऊ को भी इस बात की जानकारी थी और उनके समय में यहाँ पर हमेशा पुलिस फोर्स यहाँ पर रहती थी। लेकिन अब जब यहाँ इतना बड़ा बवाल हो गया, उससे पहले ना यहाँ पुलिस फोर्स थी ना किसी तरह का कोई इनिशिएटिव पुलिस अधिकारियों द्वारा लिया गया। तो एक तरह से जो यहाँ पर ये हिंसा हुई है, ये हिंसा प्लेट में रखकर अधिकारियों ने आगे दी है और उसकी वजह से ये खुला छोड़ दिया। ठीक है, खुला छोड़ दिया गया। मेरे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद है। विक्रम सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, बहुत कम समय हमारे पास। जी बिल्कुल, अनुराग जी की बात गंभीरतापूर्वक सुने। इस पूरी समस्या को तश्तरी पे रख करके परोसा गया है। कहीं आप अपने घर पे आज एक प्रयोग करके देखें, 2 बाल्टी बालू गिराइए, अगले दिन पुलिस पहुंच जाएगी आपने बालू कैसे गिराया। इतना बड़ा निर्माण कार्य बिना किसी की शह के हो नहीं सकता है, और अगर ये हुआ और बवाल हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नैतिक है, इतनी नैतिकता है कि ये समझ ले कि भाई हमारे राज्य में इस तरीके का हो रहा है? क्या ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो इच्छा शक्ति दिखाती है लेकिन काम नहीं कर पाती है? क्या ऐसा है? फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति प्रबल है लेकिन वो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो रही है तो फिर हमको इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे इरादे कितने अच्छे हैं। अगर हम उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो तब भी हम नाकारे ही माने जाएंगे। बिल्कुल, हम हाईटेक पुलिस की बात करते हैं, हम ट्रेनिंग ग्रूमिंग की बात करते हैं, उस पर करोड़ों खर्च करते हैं डिफेंस पर। उत्तर प्रदेश के बजट में भी देखने को मिला। SK वर्मा साहब, अखिलेश के राज में उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा जब पुलिस ही पुलिस को नहीं संभाल पा रही है, जब पुलिस ही अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है और सरकार इतनी छोटी जमीन से जुड़े मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रहे। रोज न रोज लखनऊ में प्रदर्शन होता है इसको लेकर। निहारिका जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि सहारनपुर की जो घटना है उसमें पुलिस और प्रशासन की चूक है और धार्मिक स्थलों की सूची सब जगह रहती है और किसी धार्मिक स्थल पर जो कि विवादित था, अगर निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तो वास्तव में एक बहुत बड़ी चूक थी। और ये दंगा भड़काने या दंगा जो भड़का है उसके पीछे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रशासन का हाथ था, लेकिन प्रशासन की चूक बहुत। कल जवाद आज कह रहे थे कि इस दंगे को भड़काने में सरकार के कुछ मंत्रियों का हाथ है। क्या ऐसा होता है? क्या सियासी दबाव होता है? लगातार फोन पे टच हुआ है। सियासी दबाव रहता है, पुलिस पर रहता है सियासी दबाव, प्रशासन पर भी रहता है, लेकिन ये पिछले 2 साल से जो गवर्नमेंट चल रही है, ऐसा एक सिग्नल गया हुआ है फील्ड में कि बहुत निष्पक्षता नहीं है, बहुत पारदर्शी रूप में कार्य नहीं हो रहे हैं। निष्पक्षता का मतलब है कि आप ऐसा लगता है आपके एक्शन से कि कहीं न कहीं आप बायस्ड हैं और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप शेल्टर दे रहे हैं। तो ये एक मैसेज बहुत गलत गया हुआ है और उसमें सरकार को सचेत होना पड़ेगा। सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना होगा
कि हमारी पुलिस और प्रशासन जो निष्पक्षता से काम कर सकते थे वो आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल, और सरकार जब तक विचार करेगी, जब तक समितियों का गठन करने का ऐलान करेगी, बहुत कुछ खो चुकी होगी सरकार, और बहुत लोग अपने परिजनों को, अपने परिवार को खो चुके होंगे। त्योहारी सीजन में सहारनपुर निश्चित तौर पर ये डिजर्व तो नहीं करता था। बहुत बहुत धन्यवाद एसके वर्मा और विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुराग ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। खबरें जारी हैं जी संगम पर।